अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th और 10th बायोलॉजी का आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बच्चों हमारा डेंगू फीवर के हवाले से। बल्कि ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी पूछा जा सकता है। ये तमाम जो क्लासेस हैं उनके सिलेबस का हिस्सा है कि बच्चों को डेंगू के बारे में, डेंगू फीवर के बारे में बेसिक आगाही दी जाए। तो बच्चों आज मैं आपको डेंगू फीवर के बारे में कि ये कैसे फैलता है, इसकी कॉजेज़, इसके सिम्टम्स, इसकी वजूहात, और ये भी बताऊंगा कि इससे बचा कैसे जा सकता है और इसका इलाज है या नहीं, और यह भी बताऊंगा कि कौन सा मच्छर डेंगू फैलाता है। ठीक है बच्चों, तो सारी क्वेश्चन जो है जो इस टॉपिक में से बन सकते हैं वो मैं आपको सारे बताऊंगा, तो आप सुनिए, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले डेंगू फीवर है क्या? डेंगू फीवर से मुराद है डेंगू वायरस की वजह से होने वाला बुखार। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट में मैंने ये क्वेश्चन एक बनाया है कि व्हाट इज़ डेंगू फीवर। यह है बेसिक इन्फॉर्मेशन आज हम पढ़ने लगे हैं। व्हाट इज़ डेंगू फीवर? आंसर है इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन काज्ड बाई डेंगू वायरस। एक वायरस की बीमारी है बच्चों, ये क्या है? वायरस की बीमारी। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। पता क्या गलती करते हैं? उनसे पूछा जाए कि डेंगू फीवर क्या है, आगे से उनका जवाब भला क्या होगा? उनका जवाब होगा मच्छर की वजह से होती है ये बीमारी। मच्छर की वजह से नहीं होती, वजह इसकी ये है डेंगू वायरस। डेंगू वायरस इज़ कॉज ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू वायरस इसकी असल वजह है। अच्छा, तो बच्चों असल वजह तो डेंगू का वायरस है। अब ये डेंगू वायरस की टाइप्स कितनी हैं? तो बच्चों हमें पता चलता है डेंगू वायरस की 4 टाइप्स है। डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। 4 किस्म के वायरस होते हैं। इनका सिंबल होता है DEN1, यानी डेंगू के पहले 3 स्पेलिंग, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। 4 टाइप के, 4 डिफरेंट तरीके के वायरसेस हैं जो जब जानदार की बॉडी में आ जाएं तो उसको बीमार कर देते हैं। उस बीमारी को आप कहते हैं डेंगू फीवर। अच्छा, तो बच्चों अब आगे सुने। अब ये जो डेंगू का वायरस है हमारे अंदर आता कैसे है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाउ डेंगू फीवर इज़ ट्रांसमिटेड। आता कहाँ से है और कैसे है? तो बच्चों जो हमारे अंदर ये जो डेंगू का फीवर है ना, वायरस है, ये मच्छर लेके आता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि वजह वायरस है, लेकिन उस वायरस को एक से दूसरे में लेके कौन जाएगा? वो मच्छर लेके जाएगा। मच्छर के बगैर ये जा नहीं सकता। यानी अगर यूँ समझ ले कि मच्छर ना हो तो डेंगू वायरस फैले ही ना। असल तो बेटा बात है फैलाव को रोकना। मेरी बात समझ रही है ना? असल चीज़ तो है फैलाव को रोकना। जैसे देखें कोरोना वायरस आजकल फैला हुआ है, अल्लाह पाक हमें इससे महफूज रखे। अगर इसके फैलाव को हम रोक दें, सारी दुनिया के इंसान जब वो घरों के अंदर करंटीना हो जाए, ये अपनी मौत आप मर जाएगा, फैल ही नहीं सकेगा। खैर एनी हाउ, वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। डेंगू 4 तरीके के वायरसेस की वजह से होता है। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है इम्यूनिटी भी बंदे में आ जाती है। इम्यूनिटी आफ्टर रिकवरी। जब कोई डेंगू का वायरस बंदे को इन्फेक्ट करे, बंदा उस वायरस से रिकवर हो जाए, फिर बंदे में इम्यूनिटी आ जाती है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे अगर किसी को डेंगू 1 वाले वायरस ने इन्फेक्ट किया तो जाहिर बात है वो बीमार हुआ, कुछ अरसे के बाद वो ठीक हो गया। अगर दोबारा डेंगू 1 वायरस उसमें आएगा ना, अब वो बीमार नहीं होगा। क्यों? उसने ऑलरेडी अपने अंदर वाइट ब्लड सेल बना लिए हैं। अब डेंगू का वायरस आएगा उसके अंदर, पहले उसके वाइट ब्लड सेल यूं खड़े होंगे, आजा बालमा तेरा इंतज़ार आ, उसको मार देंगे डेंगू वायरस को। सो यूं इम्यूनिटी आ जाती है। लेकिन अगर आपके अंदर डेंगू 1 के खिलाफ इम्यूनिटी आई है, तब भी आपको डेंगू 2, 3, 4 इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम लोग डेंगू के बाद हम लोग इसके वायरसेस के बाद इसके कॉज देखते हैं, इसकी जो स्प्रेड है वो देखते हैं। ट्रांसमिशन का मतलब होता है बच्चों ट्रांसफ़र, यानी कि ये वायरस एक से दूसरे में कैसे जा सकता है। ट्रांसमिटेड बाई अ फीमेल एडीज एजिप्टाई। एक मच्छर है, उसका क्या नाम है? उसका साइंसी नाम है एडीज एजिप्टाई। एडीज एजिप्टाई, एडीज एजिप्टाई। ये बच्चों मच्छर है जो डेंगू के वायरस को एक से दूसरे में फैला सकता है। इसके बगैर वायरस जाता नहीं है, यानी कि ये वेक्टर है। इट इज़ नोन एज वेक्टर।
जो चीज़ जरासीम को एक से दूसरे में फैलाए उसको बोलते हैं वेक्टर। मज़े की बात, इसको डेंगू, ये जो मच्छर है ना एडीज़, इसको खुद कुछ नहीं होता, सिर्फ ये ट्रांसमिट करता है और ख़ुद कुछ भी नहीं होता, ये इंटरमीडिएट होस्ट है। अब ना इसके बाद है हाउ ट्रांसमिटेड। ये तो था कौन ट्रांसमिट करता है, हाउ ट्रांसमिट, कैसे ट्रांसमिट होता है। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि बच्चों हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप इस मच्छर को यानी एडीज़ एजिप्टाई को देखकर खौफज़दा हो जाए, ऐसा हमेशा नहीं होता। एडीज़ एजिप्टाई के अंदर कभी वायरस हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता। कब वायरस होगा, मिसाल के तौर पे ये जो एडीज़ मॉस्कीटो है ना, ये किसी मरीज़ को काट कर आया है, किसी मरीज़ को, किसी डेंगू के पेशेंट को इसने बाइट किया। अब जब इसने डेंगू के पेशेंट को बाइट किया, इसने मज़े से उसका थोड़ा सा खून चूसा। अब इस मच्छर के बॉडी के अंदर, यानी कि बच्चों ये जो मच्छर है ना, ये मच्छर, जब ये मच्छर ये अब मच्छर है, ठीक है, जब ये मच्छर खून चूसता है तब इसकी बॉडी के अंदर आ जाता है डेंगू के वायरसेस। कब, जब ये किसी पेशेंट का खून चूसता है, ठीक है, इसने पेशेंट का खून चूसा, इसकी बॉडी के अंदर आगे जरासीम। अब ये जब किसी सेहतमंद मरीज़ का जाके खून चूसेगा तब ये वायरस उसमें फैला देगा। भला कैसे? पता क्या, मच्छर जब खून चूसता है ना किसी का, पहले मच्छर के मुंह में एक सिरिंज होती है, मच्छर उसको डालता है उसकी बॉडी के अंदर, यहाँ पे घुसा देता है स्किन अपनी सिरिंज को। फिर मच्छर आराम से अपना सलाइवा ऐड करता है हमारे अंदर, और जैसे स्ट्रॉ लगा के जूस पीते हैं ना, ये कमबख्त ऐसे अपना सिरिंज दाखिल करता है, फिर अपना थूक अंदर गिराता है सलाइवा ताकि खून जमे ना, फिर मज़े से खून चूसता है। ये है मच्छर का खून चूसना। अब जब मच्छर के अंदर पहले से क्या मौजूद हो, डेंगू वायरस, तो मच्छर उस डेंगू वायरस को ट्रांसमिट करेगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने लिखा है व्हेन फीमेल एडीज़ मॉस्कीटो। यहाँ पे ये बात भी गौर करें कि सिर्फ फीमेल मॉस्कीटो जो है ना, ये ट्रांसफ़र करती है डेंगू वायरस को। फीमेल, मेल जो है वो खून नहीं चूसता, मेल मच्छर खून नहीं चूसता, सिर्फ फीमेल मॉस्कीटो खून चूसती है। उसकी रीज़न ये होती है कि मच्छर कोई ब्लड मच्छर की कोई फूड नहीं है, बल्कि ब्लड सिर्फ चाहिए उसको एग बनाने के लिए, एग की मैच्योरेशन के लिए, इसलिए सिर्फ फीमेल को ब्लड चाहिए, मेल को ब्लड चाहिए ही नहीं। सो व्हेन फीमेल एडीज़ मॉस्कीटो बाइट इन्फेक्टेड पर्सन, ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन यानी किसी ऐसे मरीज़ को बाइट करे जिसको पहले से डेंगू वायरस हो, उसको इसने बाइट किया, देन गेट वायरस, फिर इस मच्छर के बॉडी के अंदर वायरस आ गया ऐसे करके, एंड कैन ट्रांसमिट टू हेल्दी पर्सन बाई बाइट। फिर अब यही मच्छर जब किसी हेल्दी पर्सन को जाके काटेगा तो उसके अंदर भी डेंगू के वायरस को फैला देगा। अच्छा तो बच्चों ये एक डायग्राम देखें कि ये मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, ठीक है, इस पेशेंट को डेंगू हुआ है, ठीक है, अब इस पेशेंट को डेंगू है, इस पेशेंट को काटा एक मच्छर ने। अब सपोज ये बच्चों वो मच्छर है, कौन सा मच्छर है भला, एडीज़ मॉस्कीटो, इसने इसको काटा, काट के ये मच्छर यहाँ से फ्लाई किया और इसने आके काटा अब इस बंदे को, ठीक है बच्चों। अब ये बंदा ठीक था, इसको नहीं था कुछ भी, अब ये बंदे को मलेरिया नहीं था। अब क्या हुआ, जब इस मच्छर ने इस बंदे को काट लिया तो बंदे के अंदर इसने वायरस भेज दिया, अब ये इस हेल्दी पर्सन के में वायरस आ गया। अब ये कुछ अर्से के बाद ये बेचारा बंदा जो पहले ठीक था, ये जो पर्सन ठीक था, अब ये दोबारा क्या हो गया, अब इसको भी मलेरिया हो गया। इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है कि एक पेशेंट को बाइट किया एडीज़ मॉस्कीटो ने, फिर जाके हेल्दी पर्सन को बाइट किया तो उसके अंदर वायरस इंजेक्ट किए, फिर वायरस की वजह से वो बंदा भी डेंगू का शिकार हो गया। जियोग्राफी में हमने ये बताना है कि ये वायरस कहाँ कहाँ पाया जाता है। सो ये पूरी दुनिया में तकरीबन पाया जाता है, हर दुनिया में, सिर्फ जो दुनिया के बहुत ठंडे इलाके हैं ना वहाँ नहीं है, लाइक न्यूजीलैंड में नहीं होता, न्यूजीलैंड एक ठंडा इलाका है, वहाँ मच्छर होते बहुत कम है। सो आर्कटिक एरियाज़ में भी नहीं होता, जो आर्कटिक जो पोलर एरियाज़ है ना वहाँ पे डेंगू वायरस नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ये मच्छर ही नहीं है। सिर्फ ये ज़्यादा पाया जाता है गर्म इलाकों में, क्योंकि मच्छर ज़्यादा होते हैं। तो मैंने लिखा है वर्ल्ड वाइड
मोस्टली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज, पूरी दुनिया में पाया जाता है, लेकिन ट्रॉपिकल एरियाज यानी कि बेटा वो एरियाज जो इक्वेटर के पास है। ये हमारी अर्थ है, अर्थ की ये जो सेंट्रल लाइन है दैट इज़ इक्वेटर। इक्वेटर के जो ऊपर नीचे वाले एरियाज ज़्यादा है ना, वहाँ पे ये ज़्यादा, उन कंट्रीज़ में ये ज़्यादा पाया जाता है। इस वक्त तकरीबन 2.5 बिलियन पीपल रिस्क पे हैं डेंगू के। दुनिया के 2.5 बिलियन लोगों को डेंगू होने का खतरा है अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक। और बच्चों इस वक्त जो है 50 मिलियन केसेस पर ईयर आ रहे हैं डेंगू वायरस के। 50 मिलियन केसेस यानी 500 लाख केसेस जो है वो हर साल इस वायरस के रिकॉर्ड किए जाते हैं, डेंगू वायरस के। अब है नेक्स्ट मोड ऑफ एक्शन। ये वायरस करता क्या है? अभी तक तो हमने यही पढ़ा है कि ये फैलता कैसे, आता कैसे है, और ये अंदर आके करता क्या है। सुने, जब डेंगू वायरस अंदर आता है ये हमारे वाइट ब्लड सेल में एंटर हो जाता है, और वाइट ब्लड सेल में एंटर होकर मल्टीप्लाई करते हैं, वाइट ब्लड सेल ब्रस्ट होते हैं, तो ब्रस्ट करवाता है वाइट ब्लड सेल्स को। सो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? डिस्ट्रॉय WBC, वाइट ब्लड सेल को तबाह कर देता है। और वाइट ब्लड सेल हमारा इम्यून सिस्टम है बेटा, हमें बचाते हैं जरासीमों से, तो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। और शदीद केसेस में ये जो क्या करता है, लिवर को भी इफेक्ट करता है। हमारे उर्दू में इसको कहते हैं जिगर, पंजाबी में कहते हैं कलेजी, इसको भी डिस्ट्रॉय करता है। एंड इवन बोन मैरो, हड्डी का जो गुद्दा होता है ना, बोन मैरो हड्डी के गुद्दे, उसको भी इन्फेक्ट करता है। तो नेक्स्ट मैंने लिखा है डेंगू फीवर की टाइप्स। डेंगू की टाइप, तो बेटा डेंगू 3 तरह का होता है। एक नॉर्मल डेंगू फीवर, एक आम डेंगू का बुखार जिसमें हल्का फुल्का बुखार होता है, टेम्परेचर होता है, बंदा रिकवर हो जाता है। एक शदीद किस्म है जिसको बोलते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। बच्चे हेमरेजिक फीवर क्या होता है? हेमरेजिक का मतलब होता है ब्लीडिंग, डेंगू का ब्लीडिंग वाला बुखार। इसमें क्या होता है सुन लीजिए। डेंगू हेमरेजिक फीवर में, अब मैं इस साइड पे लिख देता हूँ, डेंगू हेमरेजिक फीवर में लो प्लेटलेट्स, बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। बेटा पता है प्लेटलेट्स क्या करते हैं? खून को गाढ़ा रखते हैं। हमारे खून में जितने ज़्यादा प्लेटलेट्स होंगे खून गाढ़ा रहेगा, और क्लॉट भी प्लेटलेट्स की वजह से होता है। अगर किसी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए उसका खून इंतहाई पतला हो जाता है पानी की तरह, और वो खून फिर बाहर आ जाता है। ये जो हमारी स्किन पे पोर्स होते हैं ना, इन पोर्स के ज़रिए ब्लड बाहर आ जाता है ना इंटरेस्टिंग बात कि डेंगू हेमरेजिक फीवर डेंगू की एक शदीद किस्म है जिसके अंदर हमारा ब्लड पानी की तरह पतला होने लग जाता है, और वो ब्लड नाक से बाहर आता है, वो ब्लड कानों से इवन बाहर आता है, वो ब्लड जो है वो हमारी स्किन से बाहर आता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो ब्लीडिंग को ही आप कहते हैं हेमरेज। तीसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम। इस डेंगू शॉक सिंड्रोम में बेटा क्या होता है? ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है, BP लो हो जाता है, एक्सट्रीमली लो हो जाता है और डेथ हो सकती है। ये इसकी 3 टाइप्स हो गई डेंगू फीवर की। नेक्स्ट बच्चे है डेंगू की सिम्टम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ डेंगू? मेरा गेस है कि हर साल पेपर में यही क्वेश्चन आता है, डेंगू की अलामत पूछी जाती है कि अगर किसी बंदे को डेंगू हो तो उसकी कॉमन अलामतें लिखें, सिम्टम्स लिखें। हाई फीवर, बुखार होता है डेंगू में। हेडेक, सर दर्द को कहते हैं। पेन बिहाइंड आइज़, यहाँ पे आइज़ के यहाँ पे दर्द होती है, ठीक है। मसल्स एंड जॉइंट पेन, मसल्स में और जोड़ों में, यानी कि पट्ठे और जोड़ इनमें दर्द होती है। वोमिटिंग, बच्चे कहते हैं उल्टी को, उल्टियाँ आती है, ठीक है। एंड नौसिया, नौसिया को उर्दू में आप कहते हैं मतली। अब आपको नहीं पता होगा शायद मतली क्या होती है। जी घबराना, जो दिल घबराता है, ऐसे लगता है कि अभी उल्टी आने लगी है, उल्टी आने लगी है, उल्टी आने लगी है, इस कंडीशन को बोलते हैं नौसिया। रैश, रैश कहते हैं जिस्म पे दाने, ठीक है, जिस्म पर दाने। तो ये तो आप बच्चों डेंगू का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, लेकिन अभी हमारा टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ। अभी एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी ना जो डेंगू को ट्रांसमिट करने वाला मच्छर है दैट इज़ एडीज एजिप्टाई, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ। बेटा ये जो एडीज एजिप्टाई होता है ना, ये आमतौर पे थोड़े से बड़े साइज़ का मच्छर होता है। ये आम मच्छर से हल्का सा बड़ा होता है, 10 मिलीमीटर के करीब इसका साइज़ होता है। और ये मच्छर जो है ना, इसकी लेग्स वाइट होती है,
कैसी लेग्स होती है, लेग्स के ऊपर वाइट निशानात होते हैं, मुसलसल वाइट लाइनिंग इसकी लेग्स के ऊपर होती है। ये जो मच्छर है इसकी लेग्स को अगर आप देखें ना तो लेग्स के ऊपर यूँ वाइट से स्पॉट होते हैं, तो ये इसकी ख़ास पहचान है एडिस मॉस्किटो की। और इसके थोड़े से चमकीले पर होते हैं। स्पेशल इसकी पहचान यही है कि इसकी बॉडी के ऊपर वाइट लाइनें होती है। अच्छा, ये मच्छर फैलता कैसे है? डेंगू वायरस को आप नहीं रोक सकते, आप मच्छर को रोक सकते हैं। तो एहतियात यही है कि आप मच्छर से बचें। अब ये मच्छर कहाँ ग्रो करता है? तो ये मच्छर ताज़ा और साफ़ पानी पे ग्रो करता है। घर के अंदर अगर आपने गमले में पानी खड़ा रखा है, घर के अंदर कोई टायर पड़ा हुआ है, घर के अंदर कोई पानी का बड़ा बर्तन पड़ा है जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें ये मच्छर ग्रो करता है। ये मच्छर आम जगह पे ग्रो नहीं करता, गंदे पानी में, गंदी नाली में ग्रो नहीं करता ये मच्छर। तो इससे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, आप बच कैसे सकते हैं? वियर फुल क्लॉथ, एक तो पूरे बाजुओं वाले कपड़े पहने ताकि ये मच्छर आपको बाइट ना करे। दूसरे नंबर पे मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करें, मच्छर भगाओ जो लोशन होते हैं वो लगाएं। तीसरे नंबर पे डिस्कार्ड कंटेनर ऑफ वाटर, कैंस, टायर, बोतल। घर के अंदर कोई भी अगर खड़ा हुआ पानी है उसको ख़त्म करें। अगर कोई टायर के अंदर पानी है उसको ख़त्म करें, कोई गमले में पानी खड़ा है, बर्तन में पानी खड़ा है, रेन का पानी खड़ा है, उसको खड़ा ना होने दें पानी को अपने घर के अंदर, वरना ये मच्छर उस वाटर के अंदर ग्रो करेगा। और लास्टली मैं आपको एक बात और बताता जाऊँ कि ये जो मच्छर है, ये मच्छर डेंगू फैलाता है। डेंगू का अभी तक कोई इलाज नहीं है। डेंगू नाकाबिले इलाज बीमारी है, इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई। काम ज़रूर हो रहा है वैक्सीन के ऊपर, लेकिन अभी तक आई नहीं। अच्छा बच्चों, प्रिवेंशन का एक तरीका और है। वो तरीका ये है कि आप ना जो पानी की टंकियाँ होती है साफ़ पानी की, आमतौर पे ये उनके अंदर ग्रो करता है ये मच्छर, तो आप उन साफ़ पानी के अंदर मछलियाँ छोड़ दें, छोटी छोटी मछलियाँ। ये मछलियाँ इसके अंडे खा जाती है, एडिस मच्छर के अंडे खा जाती है, यूँ मच्छर मर जाता है। ये भी एक तरीका है मच्छर को ख़त्म करने का कि स्मॉल फिश का यूज़ करें या क्रस्टेशियन यानी छोटे छोटे कीड़े पानी के अंदर छोड़ दें, वो इसको खा जाएंगे। लेकिन स्प्रे करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप घर के अंदर आपको ये लगता है कि अब हम स्प्रे कर दें तो स्प्रे से ये फिर भी बच जाएगा, स्प्रे से ये नहीं मरेगा। और लास्टली एक छोटी सी बात और कि ये जो डेंगू का मच्छर है इसकी 4 स्टेजेस होती है लाइफ में। पहले ये मतलब अडल्ट मच्छर है ये वाला, ये मच्छर क्या देगा? ये मच्छर एग देगा। अब मैं इस साइड पे बनाता हूँ छोटे छोटे एग। एग से क्या बनता है? एग से बनता है बच्चों लार्वा। लार्वा एक सुंडी सी होती है, ये मच्छर पहले सुंडी सी यूँ बन जाता है, ठीक है। फिर उससे बनता है प्यूपा, ऐसा एक मच्छर सा बन जाता है, ठीक है। प्यूपा के बाद ये अडल्ट बनता है। ये इसकी स्टेजेस ऑफ लाइफ होती है। तो बच्चों आज के लेक्चर में से ये 9th 10th दोनों के लिए है। आपने स्पेशली याद करना है डेंगू को फैलाने वाले मच्छर का नाम। स्पेशल क्वेश्चन ये है, फिर इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है ये वाली, फिर जो है इसकी प्रिवेंशन इससे कैसे करें, और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी सिम्टम्स और ये इसकी टाइप्स भी। ये क्वेश्चन आपने 5-6 क्वेश्चन है ये आपने लाजमी याद कर लेने हैं। तो लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।